साल है 2025। प्रयागराज में महाकुंभ मेला में जान आ गई है। लाखों लोग दुनिया भर से आ रहे हैं, सब फेथ से एक हुए हैं। हवा में मैंट्रास, मंदिर की घंटियां और अगरबत्ती की खुशबू है। साधुस मेडिटेशन कर रहे हैं, फैमिली गंगा में नहा रही है और हर जगह रंग ही रंग है। हर चेहरे पर होप और कुछ और बड़ा पाने की चाह है। यह सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है, यह इंसानियत का एक ओशन है। हर इंसान डिवोशन की एक ड्रॉप है। इस केओस के बीच भी शांति है, जैसे नदी खुद उनकी प्रेयर्स ले जा रही हो। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है, एक ऐसे आदमी से जो गंगा की तरह शांत और गहरा था। उन्होंने दिखाया कि सबसे बड़ा मिरेकल अटूट फेथ है, जादू नहीं। उनकी शांत प्रेजेंस ने सबको याद दिलाया कि डिविनिटी शांत भी हो सकती है। बिलीवर्स के इस बड़े समुद्र में वह एक एंकर थे। महाकुंभ कहानियों का शहर है, पर उनकी कहानी लेजेंड बन जाएगी। यह बाबा शांतानान की कहानी है और उस मिरेकल की जिसने सब कुछ बदल दिया। भीड़ से दूर एक छोटी सी कैंप में बाबा शांतानेन बैठे थे। वह कम बोलते थे, उनकी चुप्पी ही लोगों को खींच लेती थी। सादे कपड़े पहने हुए उनसे शांति निकलती थी। उनकी आंखों में कंपैशन था। वह ऑफरिंग्स एक नॉड से लेते थे, कभी अटेंशन या फॉलोअर्स नहीं चाहते थे। लोग घंटों उनके पास बैठे रहते थे। उनकी प्रेजेंस से कंफर्ट मिलता था। उनकी नजर परेशान दिलों को शांत करती थी। उनकी मुस्कान होप देती थी। कोई नहीं जानता था कि वह कहां से आए थे, पर सब उनकी सेरेनिटी महसूस करते थे। शोर शराबे की दुनिया में उनकी चुप्पी सबसे तेज प्रेयर थी। उन्होंने सिखाया कि असली कनेक्शन शांत दिल से आता है। बाबा शांतानान सिर्फ एक इंसान नहीं थे, बल्कि शांति का एक एक्सपीरियंस थे। वह महाकुंभ के तूफान का शांत सेंटर थे, फेथ के ओशन में शांति की एक किरण। एक दोपहर एक छोटा लड़का गंगा के तेज बहाव में फिसल गया। डर फैल गया। उसके पेरेंट्स हेल्पलेस थे, क्योंकि नदी उसे बहाकर ले जा रही थी। भीड़ हॉरर में देख रही थी। होप तेजी से खत्म हो रही थी। पास बैठे बाबा शांतानंद ने अपनी आंखें खोली और खड़े हो गए। वह नदी के किनारे गए, अपना हाथ उठाया और बस देखते रहे। लड़के के आसपास का पानी शांत हो गया, बहाव उल्टा हो गया। धीरे से नदी बच्चे को वापस सुरक्षित ले आई। पिता ने उसे पानी से बाहर निकाला। भीड़ औ में सांसें रोककर देखने लगी। खुशी से आवाजें निकली, बाबा की जय। बाबा शांतानंद अपनी जगह पर लौट आए, शांत और हम्बल। उन्होंने कोई तारीफ नहीं चाही, बस अपनी मेडिटेशन पर वापस आ गए। एक मिरेकल हुआ था, पर उन्होंने कोई क्रेडिट नहीं लिया। वह किसी बड़ी चीज के लिए एक शांत कंड्यूइट थे। मिरेकल की खबर फैल गई और भीड़ बाबा शांतानान के पास आने लगी। वे होप्स, बीमारियों और परेशानियों के साथ आए, सॉल्यूशंस ढूंढते हुए। बाबा वैसे ही रहे, शांत, चुप, सुनते हुए। उन्होंने कभी ठीक करने का दावा नहीं किया। उन्होंने गंगा और आसमान की तरफ इशारा किया। उनका मैसेज, मिरेकल तुम्हारे फेथ में है, मुझ में नहीं। छोटी मोटी हीलिंग्स हुई, दर्द कम हुआ, आवाजें वापस आईं। बाबा ने प्रसाद दिया, जोर देते हुए कि यह उनका बिलीफ और नदी की ग्रेस थी। उन्होंने सिखाया कि मिरेकल्स अपने अंदर ढूंढो। तुम्हारा बिलीफ नाव है, तुम्हारी प्रेयर चप्पू है, गंगा ग्रेस है। उनके अटेंडेंट कहते थे, वह एक गाइड थे, मंजिल नहीं। उनकी ह्यूमिलिटी ने उनका सम्मान और बढ़ा दिया। बाबा शांतानान सिर्फ मिरेकल्स करने वाले नहीं, बल्कि फेथ के टीचर बन गए। उन्होंने सबको याद दिलाया कि असली ताकत अंदर होती है। जब महाकुंभ खत्म हुआ, भीड़ बाबा के आखिरी दर्शन के लिए जमा हुई, पर उनकी टेंट खाली थी। वह बिना किसी निशान के गायब हो गए थे। कंफ्यूजन फैल गई, जब तक कि वह लड़का जिसे उन्होंने बचाया था एक मैरीगोल्ड लिए हुए सामने आया। साफ आवाज में लड़के ने कहा, बाबा गए नहीं हैं, जब भी फेथ कमजोर पड़ेगा वह वापस आएंगे। भीड़ समझ गई, बाबा सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वह एक सिंबल थे। उन्होंने उस फेथ को दिखाया जिसने महाकुंभ को बनाया था। उनके मिरेकल्स ने लोगों को उनकी अपनी डिवोशन की ताकत याद दिलाई। उनका गायब होना उनका आखिरी सबक था। असली सेंट अंदर रहता है। बाबा शांतानंद लेजेंड बन गए। हर कुंभ में उनकी कहानी फिर से सुनाई जाती है। वह फेस्टिवल की स्पिरिट थे, होप और रिन्यूअल का वादा। मिरेकल्स होते हैं जब बिलीफ सच्चा होता है, और इस तरह लोग इंतजार करते हैं, किसी इंसान का नहीं, बल्कि फेथ के वापस आने का।